जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे नगर पालिका भर्ती में कि सर हमारे क्या क्या सवाल हैं। तो भाई जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों को खबर कर दीजिएगा, ताकि वो भी, भाई हो सकता है उनके भी यही सवाल है जो आपके सवाल हैं, समझ रहे हो, तो उनके भी आंसर मिल जाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। वो भी अपना मतलब जो प्रयास है वो भी अपना पूरा कर सकें। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे साथ है राजेश सर जो कि आपको कमेंटों के जवाब देने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा। तो राजेश सर इनको जितने भी कमेंट हैं उनके जवाब दे दीजिए। आपके कमेंट यहाँ पे आएंगे, आप देखते रहिएगा और उनके आंसर भी देखते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कमेंटों के जवाब हम कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट हैं जिनका जवाब हम उसमें समझा नहीं पाए। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपके कमेंट वहां पर नजर आएंगे, उन पर अपना फोकस रखिएगा। बिल्कुल भाई, कोई से ऐसे कमेंट होते हैं जो अड़जड़ा होता है, समझ में नहीं आता है, तो हम उसके वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। हाँ, देखो कमेंट है सुमित ऑफिशियल। सर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो भर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बता रखा है भाई, अनपढ़ के लिए भी है ये। ठीक है, भर सकता है भाई, अनपढ़ भी भरेगा। मार्कशीट नहीं है आपके पास, अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाइए। बिल्कुल ओके, आप भर सकते हो। अगला कमेंट है वीर सिंह टीवी। सर योग्यता 5वीं पास चलेगी क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल चल जाएगी साहब, बिल्कुल भाई, 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो, चलेगी आपकी, दौड़ेगी। ठीक है। अगला कमेंट है इंद्रपाल। अनुभव में 2014-15 लिखा है ठेकेदार ने, चलेगा क्या? फॉर्म तो दिन महीना सन मांग रहा है। तो भाई इंद्रपाल लिखवा लेते ना आप कि भाई कौन सी तारीख से कौन से महीने से आपने बनवाया है, उस हिसाब से लिखवा लेते भाई। पूरी मतलब तारीख भी लिखवा लो, महीने भी लिखवा लो। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है, लिखवा लेते। बिल्कुल। वो अगला भी कमेंट दिया है इसी ने, वो नहीं लिख रहा। कोई बात नहीं, नहीं लिख रहा तो उसके साइन करवाओ, मोहर टिकवाओ और बाकायदा प्रूफ के साथ, ठीक है ना, चल जाएगा। बिल्कुल। नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं। अगला कमेंट है अनु जावा। सर फॉर्म भराया था, 11 महीने 30 दिन का है, अनुभव पत्र है, चल जाएगा क्या? प्लीज रिप्लाई सर। तो 11 महीने 30 दिन 1 साल ही है वो तो। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 30 दिन में कौन सा वो होता है, 1 महीना तो होता है 30 दिन में। हाँ भाई, 11 महीने 30 दिन का है तो 11 महीने 30 दिन क्या हो गए? 12 महीने हो गए बस। ठीक है भाई। हम किसी को 1 साल बोले कि भाई ये 1 साल है, और हम किसी को बोले कि 12 माह, तो भी ये 1 साल ही है। हम किसी को बोले 11 माह 30 दिन, तो क्या है ये? रीजनिंग नहीं पढ़ते हो क्या? तो अरे भाई देखिए, किसी का 31वां महीना आता है तो भाई 31 दिन, बस वही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम सिंह। सर 2 से अधिक संतान वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कही गई कि आपके 2 संतान नहीं हो, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो। भाई बच्चों पर इसका कोई मतलब बात नहीं हुई है। हाँ भाई, कितने भी बच्चे हो आपके, बिल्कुल। लेकिन ये है शादीशुदा है तो अपना जो पंजीयन है, शादी का प्रमाण पत्र, वो बनवाना है। हाँ। ठीक है ना, शादी का पंजीयन जरूर बनवाना है। अगला कमेंट है श्री गणेश। सर चपरासी का भी चल जाएगा क्या? चपरासी का तो चल जाएगा, लेकिन सफाई चपरासी हो, सफाई का काम किया हो। बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट चीज तो सफाई है ना। सफाई हाँ। क्या काम किया भाई, वहां पे तो सफाई का काम, सफाई का काम करवाएंगे आप भाई। नाले साफ करवाएंगे, नालियां साफ करवाएंगे, गटर साफ करवाएंगे। बिल्कुल। चपरासी का काम अलग होता है, सफाई वाला का काम अलग होता है। तो अगर आपने सफाई का बनवा रखा है और उसमें चपरासी का हो, चाहे कुछ भी हो, काम आपको सफाई का दिखाया हुआ होना चाहिए उसमें। किसमें? अनुभव प्रमाण पत्र, कि भाई चपरासी का काम किया था। बिल्कुल। चाहे फिर आप उसमें सफाई चपरासी लिखवाओ, चाहे कुछ भी लिखवाओ। अगला कमेंट है किंग हरी। सर फॉर्म भरते समय अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी या बाद में? भाई इसमें तो पहले ही मांगा गया है ना। फॉर्म भरते समय भाई फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा। बिल्कुल, इससे पहले फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा।
ठीक है ना, आपको बनवाना है और फॉर्म लगाना है, तभी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म के साथ ही उसमें स्कैन होगा। बिल्कुल भाई, सीधी बात है। अगला कमेंट है यूजर, सर मैं उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 साल तक सफाई करने का कार्य किया है, उसका अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अरे आपने तो उप स्वास्थ्य केंद्र में काम किया है, वो तो सरकारी है। बिल्कुल, वो तो सरकारी है मेरे दोस्त, वो तो आराम से चलेगा। 2 साल तक किया है आपने, 2 साल तक किया, मांगा हुआ है 1 साल तक। हाँ। आपने 2 साल का दिखा रहे हो। बहुत बढ़िया है, गुड, एकदम चलेगा भाई, चलेगा। शानदार तरीके से चलेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई कुछ भी बोले आपको किसी की मत मानो। बिल्कुल। लोकेश शर्मा, सर यह अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा क्या? नगर निगम के सरकारी ठेकेदार से बनवाया है, लेकिन इसमें तारीख नहीं लिख रही है कि इस तारीख से इस तारीख तक काम किया है, लेकिन ऊपर सीरियल नंबर में जरूर 2022-23 लिखा है। ऐसे लिखा होगा तो उसमें 2022 और फिर ऐसे 23 ऐसे लिखा होगा उसमें। चलो ठीक है उसमें भी, लेकिन ये आपकी गलती है। हमने पहले भी बोल दिया था कि अरे भाई तुम ध्यान से सुन लो रे, भाई तुम सुन लो रे, महीनों तो लिखवाओ कम से कम, कि भाई महीनों यार, तारीख सनिया पता कर सके, उससे अंदाजा तो लगा ले आदमी कि भाई इस महीने को इसने काम किया था और इस महीने से इस महीने तक इसने ये काम किया है। अब हो सकता है 2022 के दिसंबर में किया हो, चाहे वो बस तो 2023 का क्या जाने कोई 1 साल हो गई, वो तो ऐसे समझेगा 1-2 महीने, 4-5 महीने। बिल्कुल। तो अब ये देखो, इसके ऊपर हम कह नहीं सकते आपको, कल को तुम हमें ही दोष दोगे कि सर आपने तो बोल दिया, और कहेंगे ये बिल्कुल कि सर आपने तो कह दिया था चलेगा और वो नहीं चला। अब हम उसके अंदर थोड़ी बड़े क्या, तुम्हारे अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर बड़े हम कि भाई इसमें कितने महीने का काम है, हम चाहे वो 1 महीने का हो, 22-23 दिखा दिया। बिल्कुल। अभी बाबू ने बता दिया जैसे दिसंबर 22 में किया और 23 भी दिखा देगा वो। 23 भी अब तक कर रहे हो तुम बस, और आपको महीने हुए हो 6-7 ही, तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है भाई। देखो आपको महीना लिखवाना चाहिए उसमें कि फलाने महीने से फलाने महीने तक, ये साल से इस साल तक हमने काम किया है। तो उसमें अगला बंदा भी प्रूफ के साथ आप पे विश्वास करेगा। बिल्कुल। अब आप ऐसे लिखवा रहे हो, बताओ वो कैसे कोई मान लेगा? आप तो सालों में फर्क कर दिए। हाँ बताओ। अब देखो अगला कमेंट है योगेश, सर मैं जयपुर रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड जयपुर का है, जन आधार कार्ड में गांव का एड्रेस है। अच्छा, तो जयपुर रहता है तो क्या हो गया भाई योगेश, तू राजस्थान से बाहर है क्या? तू अपने घर का एड्रेस लिखवाता आधार कार्ड में, या फिर तुम जयपुर रहते हो तो भाई लंबे समय से रह रहे हो, क्या पता लंबे समय से रह रहे हो तुम जयपुर, तो उसमें आपका आधार कार्ड उसी एड्रेस से बनवा रखा हो आपने। बिल्कुल। जयपुर का ही कोई एड्रेस दे रखा हुआ आधार कार्ड में आपका, और आपका जन आधार कार्ड है तो गांव का रहेगा, क्योंकि आपका परिवार गांव में रहता है। बिल्कुल। इसलिए उनके जन आधार कार्ड में गांव का एड्रेस है। तुम जयपुर रहते हो, देखो भाई अब जयपुर रहते हो ना आप, तो आपके आधार कार्ड में एड्रेस जयपुर का है और जन आधार कार्ड में एड्रेस गांव का है, तो इसमें तो मिस्टेक हो सकती है मेरे दोस्त। इसमें मिस्टेक ऐसे हो सकती है कि ये तो दो कहाँ का है, तो अदल बदल हो, एड्रेस ही अलग अलग है इसका। तो हो सकता है तो तुम ऐसा ही कर लो, अपने आधार कार्ड में ये एड्रेस गांव का करो। बिल्कुल। ठीक है दोस्त, अपने आधार कार्ड में ये एड्रेस गांव का करवा लो आप, और अभी तो समय है, हो जाएगा। लास्ट डेट कितनी है? 4 अगस्त 2023 है लास्ट डेट, समझ रहे हो? तब तक आप इसमें करेक्शन करवा के, यानी सही करवा के इसको, और ये ओरिजिनल तो बनने में समय लगेगा भाई, रसीद तुमको तुरंत मिलेगी। बिल्कुल। उससे आप अपना फॉर्म लगा देना। ठीक है दोस्त। अगला कमेंट है दिनेश शर्मा, जन आधार कार्ड में एड्रेस और आधार कार्ड में एड्रेस आगे पीछे चल जाएगा क्या सर? आगे पीछे का मतलब भाई हम समझे नहीं। आगे पीछे अच्छा, जैसे एड्रेस वैसे भाई गांव है, जैसे कोई भी है, अलवर जिला है और फिर तहसील है, फिर यहाँ गांव है, तो यहाँ तहसील लिखी गई, बाद में फिर गांव लिखा गया और फिर जिला लिखा गया। ऐसे ही तो हो सकता है आगे पीछे, है ना? तो ये चल भी सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है ज्यादा, ये चल सकता है।
क्यों चल सकता है? क्योंकि भाई वो मिल तो रहा है ना, मैच तो हो रहा है, वो आगे पीछे हो सकता है। भाई गांव का पहले हो तो पहले तहसील आ जाए, बाद में गांव और फिर जिला आ जाए, तो ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है आपकी, क्योंकि मिलना चाहिए उसमें। अगला कमेंट है पंकज कुमार, गुरुदेव सफाई ठेकेदार से बनवाया है ग्राम पंचायत का अनुभव प्रमाण पत्र, इसमें सरपंच साहब और सचिव की भी साइन हस्ताक्षर में और करवाने की जरूरी है या नहीं? वैसे तो अब ठेकेदार से बनवाया है ना, अपने ठेकेदार से, तो वो भी चलेगा, क्योंकि ठेकेदार की मोहर लगवाओगे आप और उसके हस्ताक्षर करवाओगे तो वो भी ठीक है। लेकिन यदि आप सचिव से भी करवाते हो और सरपंच से भी करवाते हो तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा। बिल्कुल, बहुत ही बेस्ट हो गया ये तो। अरे मौज होगी फिर तो। अरे ये तो तगड़ा काम कर दिया आपने। 3वां का टिकवा ले, 3वां का हाँ, तरीके से बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस अगला कमेंट है यूजर डी के, सर आप बढ़िया से समझाते हो, गुड सर, बहुत धन्यवाद, आपकी दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई देखिए, समझाना बहुत ही जरूरी होता है भाई, जब तक समझ में नहीं आएगी फिर क्या मतलब होगा, क्या मतलब रह गया हमारे यहाँ पे रहने का मतलब क्या रह गया, बस मास्टर कहलाने का मतलब क्या रह गया? राजेश सर आपके साथ है, जो कि आपको पूरी जानकारी समझाता है एकदम परफेक्ट तरीके से। जो भी खबर आती है भारत में, सभी तरह की खबर आती है, तो वो सभी तरह की खबर आपको अच्छे से समझाता है। और आप भी भाई अच्छे से देखते हो, वीडियो को पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा हर चीज, आपको भी पता है। बिल्कुल। अगला कमेंट है मनीष सांखला, सर क्या 8वीं की बोर्ड मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र में चल जाएगी क्या? क्यों 10वीं की मार्कशीट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्या कोई एज समस्या थोड़ी आएगी? 8वीं की मार्कशीट से चल सकता है क्या? अगर आपकी 8वीं की मार्कशीट है ना, 8वीं की मार्कशीट है तो जन्म प्रमाण पत्र की कहाँ जरूरत है? कहाँ भाई, जन्म प्रमाण पत्र उसको चाहिए जो बिना पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो। हमने पहले फर्स्ट में बताया था, हाँ, फर्स्ट में ऐसा कमेंट भी आया था कि सर 8वीं 10वीं की चलेगी, तो भाई हम बोल रहे थे उसको 5वीं 8वीं 10वीं चलेगी। अगर 8वीं की है तो कोई जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ 8वीं की मार्कशीट लगाओ और फॉर्म भर दो, ठीक है प्यारे साथियों। अगला कमेंट है सर अनुभव प्रमाण पत्र, किंग हरी का, सर अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्म कहाँ से लाएं बताएं, या हॉस्पिटल में ही मिल जाएगा? हॉस्पिटल में काम किया है तो हॉस्पिटल में मिल जाएगा, और नहीं मिले ना तो हॉस्पिटल में नहीं मिले आपको तो कहीं से भी आप अपनी साइट से डाउनलोड कर लीजिए, आप तो कहीं से भी बनवा लो, सारे चल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपको वही रखना है जो अनुभव प्रमाण पत्र में होना चाहिए, बिल्कुल, बस कहीं से भी ले लेना आप और उससे मोहर लगवाना, साइन करवाना हॉस्पिटल के, वो चल जाएगा आपका। तो आई होप ये जो जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दे दिए हैं। अब आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप और दे सकते हो, हम उनके आंसर और दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन बताए उनके सभी के आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को इन क्वेश्चनों की जरूरत है, इन आपने जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों की हो सकता है उन लोगों को भी आवश्यकता हो, तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी सोल्व हो सके, ठीक है साथियों। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।